कोई बहू बिटिया भी ऐसी आती, कहते हैं अरे हमारे घर में जब से बहू आई है लक्ष्मी बढ़ती जा रही है। एक कहते हैं जब से ये घर में आई है, जब से सारा घर बर्बाद होता जा रहा, पैसा घटता जा रहा है, सब कुछ चला गया। तो बंदो समझ जाना कि यह जीव जरूर पूर्व भाव में क्या किया था, अब तो परिचित हो गए ना। पूर्व भाव में निर्माल का खाया होगा, पापी जीव आया है, इसलिए जिस घर में रहेगा वह घर भी बर्बाद हो जाता है। और जिस घर में कहते हैं लक्ष्मी आ गई, दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी पूर्व में इतनी भगवान की भक्ति की थी। भक्त कभी मतलब पुण्य किसी को दगा नहीं देता है। जो भी भगवान की गुरुओं की सेवा की थी वही दौलत तुम्हें आज मिली है, इसलिए इसकी भक्ति रूपी दौलत को अपन को सदुपयोग करना है, लेकिन निर्माल का कभी उपयोग नहीं करना है, ना कभी स्वप्न में सोचना है, ना उनसे हमें कोई बिजनेस आदि करना है। भले न निर्माल के पैसे किसी और से ले लेना, लेकिन निर्माल के पैसे का कभी उधार लेकर के भी अपना बिजनेस आदि नहीं करना चाहिए। कहते हैं कितनी बड़ी बात कही थी कि कटोरा लेकर के भीख मांग लेना, लेकिन भूल करके निर्माल का पैसा मत कर। यहाँ तो कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ के माध्यम से आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन बंदो अगर आपने निर्माल का रखा, इसलिए मंदिर आदि का कभी भी ना अपने बस रखो, जो रखे संभाले अच्छे से, लेकिन इधर उधर का कभी नहीं होना चाहिए। यही अपने यहाँ चर्चा चल रही थी कि हमें नरकों के पात्र नहीं बनना है। चलते हैं अब 35 नंबर की गाथा देखते हैं। 35 नंबर की गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, 34 नंबर में कहा था पूजा दान के द्रव्य का अपहरण बीमारियों का खान रहता है, घर होता है, एक ना एक रोग लगा रहता है। और जब तक कहते हैं, आपने अंदाज भी लगाया होगा कि पता नहीं चलता, इतना पैसा डॉक्टर के यहाँ जाता है, ना बीमारी का पता चलता है, बीमारी भी पता नहीं चलेगी। लेकिन जितना तुमने निर्माल का खाया है वह पैसा तो डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तुम निकलेगा तो बीमारी एक से एक बीमारी आ जाती है। अब 35वें नंबर की गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो धर्म द्रव्य के अपहरण से विकलांग होते हैं। कैसे होते हैं? विकलांग होते हैं। तो देखते हैं गाथा। गए हथ पाए नाशीय कर्ण उरंगुल विहीण दिठीय जो तिव्य दुख मूलो पूजा दानाई दबहरो गए हत्ते बाणाशीय कण उरंगुल विहीण दिठीय जो तिव्य दुख मूलो पूजा दानाई दबहरो। अब हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ें। गए हथ पायणाशीय कण उरंगुल विहीण दिठीय जो तिव्य दुख मूलो पूजा दानाई दबहरो। आ गया। यहाँ कह रहे हैं, आचार्य महाराज कहते हैं, जो पूजा दानाई दबहरो, जो पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करने वाला है, वह क्या गए यानी रहे तो हत यानी हाथ
एत पाद यानी पाँव, णाशीय नासिका, कणौरंगुल यानी कान और अंगुली, विहीण दिट्ठीय दृष्टि रहित अर्थात अंधा और तीव्र दुख मूलो तीव्र दुख को प्राप्त होता है। देखो गाथा में सब समझ में आ रहा है, कितनी कृषि कैसी बातें, कितनी सुंदर बातें लिखी हैं। और ध्यान रखना भवात्माओं, ये वाक्य कभी भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती है, जो है सो है। यानी कितने पंचम काल में क्या क्या पाप हो रहे होंगे, आचार्य की वाणी में कैसे भगवान की वाणी में खिरा है। कभी हम चिंतन करते हैं कि आज हम जैन होकर के भी, धर्मात्मा कहलाने के बाद भी हम धार्मिक क्रियाएं भी कर रहे हैं, और फिर भी हमारे ऐसे कहते ऐसे भाव होंगे। ये पंचम काल का प्रभाव है। इसलिए आचार्य महाराज के वो लिखना पड़ा कि ऐसा ऐसा होता है, होगा, तभी तो लिखा है। होता नहीं होता तो कैसे लिखते। तो कहते हैं जो पूजा दान आदि के द्रव्य का अपहरण करता है वह उसको हाथ नहीं मिलते हैं। अगर भाग्य से मिल भी गए तो उन हाथों में शक्ति नहीं रहती है, उस हाथ से आप कुछ कर नहीं सकते हो। कहते हैं हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, सब कुछ है, हाथ में शक्ति नहीं है। कैसे अपन जब बालक को जन्म, कोई बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं हाथ में शक्ति नहीं, ऐसे कर दो तो ऐसा उठ गया, ऐसे कर दो तो ऐसा, क्योंकि इसने इन हाथों से बड़े चाव के साथ जो पैसा दान का आया था उसको जेब में रखे होंगे, तभी तो यह हाथ आज लूले हो गए। कहते हैं कि हाथ नहीं मिलते, पैर नहीं मिलते, लंगड़े हो गए। और अभी तो ऐसा भी होता है, ज्यादा हुआ और बहुत घर मंदिर का सामान पता ही नहीं चल रहा है, कहाँ गया वह द्रव्य, कहाँ गए वह छत्र चमार महामंडल आदि जो भी सामग्री है, चांदी सोना का अगर हिसाब नहीं है, कहते हैं कि हो गए, कहते हैं पैरालिसिस हो गया। अब पैर नहीं उठ रहा है, अभी देख लो, कहते हैं कि पैरालिसिस हो गया, कि अब पैर से हो गए, पैर होते हुए भी चल नहीं सकते, हाथ होते हुए भी हाथ का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना हाथ मिलते हैं, ना पैर मिलते हैं, और ना नासिका यानी नाक आदि का, कहीं टेढ़ी नाक हो गई, कहीं कैसे हो गई। पंचम काल में कहते ना कान, वो कान मिल गए तो सुनाई नहीं देता है, जब सुनाई ही नहीं दे रहा है, गूंगे हो गए, बहरे हो गए, मनुष्य जन्म में आ गए, तो मनुष्य जन्म तो पर्याय खराब हो गई ना सुनाई पड़ रहा है और ना, अब वो अलग चीज है, ऐसा मत ले लेना। अब वृद्ध लोग हो गए, अब कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, अब धीरे धीरे उनकी इंद्रियां तो शिथिल होंगी, नहीं तो कह दो कि जैसे किसी को कान बहरा हो गया, तुमने द्रव्य का खाया था ऐसा भी मत लगा लेना। कहने का तात्पर्य बंधो, तो इसको कान नहीं मिलते, सुनाई नहीं देता, अंगुली नहीं मिलती है, बीन हो गए, छोटे हो गए, कहते हैं विकलांग जैसे हो गए, इतने छोटे छोटे से इतना सा अंगूठा है, इतनी उंगली है, न कभी इन हाथों से पूजन कर पाओगे, क्योंकि विकलांग हो गए, इन हाथों से कभी भगवान का अभिषेक नहीं कर पाओगे। ज्यादा उंगली हो जाती है और एक अंगूठा कम हो जाता है तो आप लोग बड़े पुण्यात्मा समझते हो, लेकिन ध्यान रखना जिसके ज्यादा होते हैं कम होते हैं, कभी भी ऐसा अभिषेक आदि नहीं करना चाहिए। तो मेरा विषय ये चल रहा था कि जो उंगली आदि कम हो जाती हैं, विहीन हो जाते हैं, और कहते हैं कि अंग
अंगहीन हो गए, अंग भी सही मिल गए, उपांग आदि सही नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है जो सर्वांग सुंदर होता है वही भगवान का अभिषेक कर पाता है। तो कहते हैं कि अब अंगहीन होते हुए और आंखों से अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, बंधु तीव्र दुख में दुख आते जा रहे हैं। इसलिए एक किसका प्रभाव है? बोलो, निर्माल के खाने का प्रभाव है। इसलिए कभी भी भूल करके भगवान की हम अर्चना करते हैं, भगवान की भक्ति करो, बड़े भाव के पूर्वक करो, बड़े उत्साह से करो, लेकिन कभी मन खराब करके ऐसा मत करना। एक बार अपने जीवन में चिंतन जरूर करना बंधु कि आज उपांग जे उंगली आदि पैर सही नहीं मिले, ओ अभी भी खाओगे तो कहाँ जाओगे? कौन सी गति में जाओगे? कैसे मिलेगा? क्योंकि निर्माल का खाना से तो उसका फल मिलता है। इसलिए कभी भी हमें भूल करके ऐसे लोगों की ना अनुमोदना भी नहीं करना। कोई हाँ तुम्हारा बिजनेस पता है कि इसका बिजनेस इससे चल रहा है, ये मंदिर की निर्माल से बिजनेस आदि चलते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, संसार है, संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, मंदिर का पैसा रहता है, मंदिर के लिए निर्माण के लिए पैसा भेजा जाता है, निर्माण के लिए मंदिर के लिए इकट्ठा किया जाता है, और पता नहीं चलता ब्याज में पैसा दे दिया जाता है। हमारे यहाँ सुरक्षित है, और जो ब्याज आ रहा है उसका सदुपयोग कर रहे हैं। अगर देना है तो बंधुओं आप जो भी ब्याज आता है उसका पूरा मंदिर में रखो, ऐसा नहीं चल जाए। कल कितना हमने अभी परसों बताया था, इतना भी लगता है अगर मंदिर के कोई भी तुम्हारे स्टाफ आदि लगे हुए हैं और उससे तुम अपने घर का काम करवा रहे हो तो निर्माल खाने का दोष लगता। इसलिए कभी भी भूल करके भी ऐसे काम ना करें। अगर फ्री बैठा है तो आप बुला लीजिए, आपको काम है, लेकिन उसको जितना उसने काम किया है उसको कुछ ना कुछ जरूर दे देना, अपना दे देना। ऐसा नहीं कि मंदिर में लगे हैं, माता जी के काम में लगे, सुबह हो गया काम, दिन भर तो बैठे रहते हैं, चलो आओ हमारे घर का काम करो। नहीं, यहाँ तो अंधा कानून है, लेकिन उधर अंधा कानून नहीं है। उधर का भोग तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए जब इतनी बात कहते हैं तो यहाँ भी कह रहे हैं कि कहाँ जाओगे खा करके, फिर विकलांग बनोगे, फिर आंखों में आंसू बहाओगे और कहोगे भगवान मैंने कौन सा पाप किया है। अभी तो रैण सार ग्रंथ सुन लिया, हो सकता है कुजातियों में चले गए, चंडाल आदि बन गए, क्या उधर तुमको याद रहेगा क्या कि रैणसार ग्रंथ में ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, भगवान की वाणी में खिरा है, मैंने ऐसा पाप किया होगा, मैंने द्रव्य का निर्माल का द्रव्य सेवन किया होगा और उसमें खुशी भी मनाई होगी। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी मैं तो हमेशा कहती हूँ करना है तो पुण्य की अनुमोदना करना, कभी भी पाप की अनुमोदना भूल करके भी मत करना। मालूम है यह व्यक्ति गड़बड़ है, ये पाप कर रहा है, इससे कभी भूल करके ऐसा नहीं। माता जी व्यवहारिकता में बोलना पड़ता है। अब क्या है, दोस्त हैं तो कहना पड़ता है नहीं नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, बहुत आपका तो बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, ऐसी दोस्ती किस काम की कि जो हमारा ही अहित हो जाए। हमें एक दोस्ती किस इतनी इस पर्यायवश की तो दोस्ती है ना, जब तक तुम्हारा शरीर है उनका शरीर है, जब तक की ही तो दोस्ती है। इसके बाद की दोस्ती यहीं के यहीं छोड़ गए, माता पिता तो साथ नहीं जाना, तुम्हारा शरीर साथ नहीं जाना, दोस्त कहाँ से साथ जाएंगे। इसलिए बंधु कभी भी भूल करके मौन हो जाना, दूर हो जाना, लेकिन कभी भी उनकी पर क्योंकि करना है तो पुण्य की अनुमोदना करो। जितनी तुम
पुण्य की अनुमोदना करोगे बंधु। आज हम सभी ने पुण्य की एक साथ कभी पुण्य की अनुमोदना की होगी, तब आज एक साथ हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर नहीं बैठे होते, नहीं की होते, तो आज अलग अलग बैठे होते एक साथ, क्योंकि जो अपने लिख गया है वही तो मिल रहा है। हमने पूर्व में गीत लिखे थे तो हमें गीत सुनने मिल रहे हैं, और अगर गाली लिखते तो गाली भी सुनने मिलती। इसलिए और आज भी यहाँ पर बैठ करके कम से कम नहीं जानते हो तो कम से कम बस इतना ध्यान रखना भक्तात्माओं, इतना विचार कर लेना कि नहीं, जो है बिल्कुल सत्य लिखा है, भगवान की वाणी में सत्य लिखा है। मैं कभी भी भूल करके भी पाप की अनुमोदना नहीं करूँगा। जितना हो सकेगा मैं पुण्य की अनुमोदना करूँगा, और पुण्य करूँगा उससे भी तुमको अनंत कर्मों की निर्जरा होकर के वो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इसलिए बंधु समय भी अपना हो रहा है, तो बस इतना ध्यान रखें कि हमें भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, जो हमें मिला है उसमें भी मैं संतुष्ट हूँ। अब मुझे अपने जितना मिला है उतने से मैं ही अपने जीवन को तीर्थ बनाऊंगा। मुझे अपने जीवन को तमाशा नहीं बनाना है, क्योंकि जो निर्माल का खाते हैं उनका जीवन तमाशा बनता है, और जो कहते हैं दान देते हैं उनका जीवन तीर्थ बनता है। तो हमें अपने जीवन को तीर्थ बनाना है, तमाशा नहीं बनाना। और ऐसे भूल करके भी भगवान अगर हो गया तो पश्चाताप करें, पश्चाताप करके प्रायश्चित आदि करके अपने जीवन को महान बनाएं। ऐसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।